दुनिया में सफल होना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो इंसान अपने ऊपर विश्वास और हिम्मत नहीं रखता वह सिर्फ सोचता ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को पाने के लिए हिम्मत दिखाओगे अपने जीवन में तुम सिर्फ उसी को पाओगे। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, जिनमें हिम्मत होती है वो मुश्किलों से लड़कर उन्हें हराते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। कई बार हार कर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप अपनी हार से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो उसे हारना नहीं कहते। जिसके पास आशा और विश्वास है उसके पास हिम्मत की कभी कमी नहीं होती। हार मानकर बैठ जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, लेकिन हार कर फिर से लड़ने की हिम्मत दिखाओगे तो जीवन में अवश्य कामयाब हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है सच्चे मन से विकारों और गंदे विचारों को त्यागो। जो आने वाला है वह हमेशा आज से बेहतर ही होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, हमेशा परिवार के साथ रहो। आपके पास जितना भी है उसके लिए ईश्वर को बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, आपका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता जैसे गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा, और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। इंसान बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कितना बोलना है उसे वह उम्र भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह समझ आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मन की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। हारने वाले वो होते हैं जिनके शब्द उनके कर्म से बड़े होते हैं, और जीतने वाले वो होते हैं जिनके कर्म उनके शब्दों से बड़े होते हैं। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? परों को खोल, जमाना सिर्फ
उड़ान देखता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हों, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना बुद्धिमानी है। प्रकृति ने प्रत्येक जीवित वस्तु को वह शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास जो ये शक्ति है वह इस प्रकृति की देन है? एक इंसान के रूप में आपको अपने भीतर प्रचुर दया, आनंद, प्रेम, सच्चाई और शांति की सच्ची शक्ति प्रदान की जाती है। यही चीजें हैं जो आपको अपनी दुनिया को बदलने में मदद कर सकती हैं। तमाम उथल पुथल के बावजूद आपके अंदर खुशियों का प्रचुर स्रोत है, जिसे जब भी और जहां भी जरूरत हो आगे लाया जा सकता है। दुख की घड़ी में भी यह आपको खुशी दे सकती है। आपको केवल इन शक्तियों का अभ्यास करने की जरूरत है। आप जो भी अभ्यास करते हैं उसमें आप माहिर हो जाते हैं। यदि आप कुछ ही समय में अपने आप को क्रोधित होते हुए पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में सबसे अधिक क्रोध का अभ्यास किया है। अपने जीवन में शांति का अभ्यास करें और आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। आपके जीवन में हर चीज की शुरुआत आपके बीज बोने से होती है। प्रेम, दया, शांति, समझ, संशय और भ्रम जैसे बीज आपको दिए गए हैं। आप इस जीवन की मिट्टी में जो बीज बोते हैं उसके आधार पर वे पेड़ होंगे जो आप अपने जीवन के बगीचे में देखते हैं। वे सभी छोटे बीजों के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं वे अपनी विशेष विशेषताओं को प्रकट करते हैं। कुछ आपको पसंद आएंगे और कुछ आपको पसंद नहीं आएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कैसा बीज बोते हैं और कैसे उसका पोषण करते हैं। यह न केवल बीज बोने का सवाल है बल्कि उन्हें पोषित करने, पानी देने और उनकी रक्षा करने का भी है। जीवन एक अवसर है। हमारे भीतर आने वाली सांस ही अवसर की परिभाषा है। कभी कभी हमें अपना ध्यान स्पष्ट रखने के लिए यह बात याद दिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पैसे, अनुयायियों, डिग्री और उपाधियों से प्रभावित होते हैं। इसके बजाय दयालुता, अखंडता, उदारता और विनम्रता से प्रभावित होना चाहिए। ये वास्तविक और व्यवहारिक होना चाहिए। हम अक्सर चीजों को परिस्थितियों, लोगों और विचारों पर काबू पाने के नजरिए से देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई जीतने वाला है और कोई हारने वाला है, लेकिन जब हम खुद पर विजयी होते हैं तो कोई नहीं हारता। ये केवल एक जीत की स्थिति है। अगर जीवन एक लॉटरी है तो हम सभी के हाथ में जीत का टिकट होता है और यह मानवता और शांति की ओर एक कदम होगा। तरह तरह की खबरें छपती है। इनमें सबसे ताज़ा खबर और सबसे जरूरी खबर और सबसे श्रेष्ठ खबर यह है कि तुम जीवित हो। जिस पृथ्वी को भगवान ने बनाया, जिस पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ, उसकी कोई कदर नहीं है। सब स्वर्ग के सपने देखते हैं, बात हम भी स्वर्ग की करते हैं। फर्क इतना है कि दुनिया के धार्मिक लोग आपको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं मरने के बाद। हम बात करते हैं जीते जी की। हम कहते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ, मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अपनी मनचाही चीजों को कैसे पाएं? क्या आप मन की शक्ति का अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या आकर्षण का नियम असली है? एक भक्त की इच्छा कैसे श्रद्धा के जरिए साकार होती है? सद्गुरु इन सब सवालों का जवाब देते हैं। सद्गुरु लोग जीवन में जिस भी चीज की आकांक्षा करते हैं, चाहे वह कारोबार को बढ़ाना हो, कोई घर बनाना हो या कुछ और हो, पहले यह विचार पैदा होता है, मैं ये चाहता हूँ। एक बार जब यह विचार आता है तब ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को कार्य के जरिए उस चीज की ओर लगा देते हैं और उसकी ओर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका कार्य पर्याप्त प्रभावशाली है तो उनका विचार एक हकीकत बन जाता है। दुनिया में लोगों के काम करने का यह आम तरीका है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस विचार को जीवन ऊर्जा के एक खास आयाम से कैसे सशक्त करें। अगर आपकी ऊर्जा में भौतिक शरीर से परे थोड़ी गतिशीलता है और अगर वह गतिशीलता एक सचेतन प्रक्रिया बन जाती है तो आप एक जगह बैठकर अपनी ऊर्जाओं को कहीं और भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीवन ऊर्जाओं पर पर्याप्त महारत हासिल किए बिना ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि ऊर्जाओं को वापस अपने अंदर कैसे खींचें। इस तरह आप अपना जीवन खो सकते हैं। आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा एक खास तीव्रता से आगे हो तो वे हमेशा जवान ही मरते हैं। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं अस्थिर होती हैं। उनकी इच्छा आज किसी चीज की होती है, कल किसी दूसरी चीज की होती है, ये बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई चीज के प्रति बहुत शक्तिशाली इच्छा है तो वे जवान ही मर जाते हैं, चाहे वह चीज घटित हो या न हो। खासकर अगर वह साकार हो जाती है तो वे जवान ही मर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी जीवन ऊर्जाओं को बाहर कैसे लगाएं, लेकिन उनके पास पर्याप्त महारत नहीं होती कि वे उस काम को करने के बाद फिर वापस आ जाएं। विचार अपने आप में एक स्पंदन और ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप विचार पैदा नहीं कर सकते। बात बस इतनी है कि चूंकि यह इतने बेतरतीब तरीके से हो रहा है तो शायद इसके पास खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं है।
आप अपनी विचार प्रक्रिया से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि आप किसी को मार भी सकते हैं। जब आपका मन एकाग्र होता है तो वह एक शक्तिशाली साधन होता है। दुर्भाग्य से लोगों के साथ यह एकाग्रता ज्यादातर समय एक नकारात्मक तरीके से होती है, सकारात्मक तरीके से नहीं। एक क्रोधित मन और कामातुर मन भी बहुत ज्यादा एकचित होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि अगर आपका मन क्रोध से एकचित बन गया है तो वह खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। चलिए विचार पैदा होने की प्रक्रिया पर गौर करते हैं। क्या आपका विचार सचेतन है या वह बस उन लाखों चीजों का परिणाम है जो आपके मन में चल रही हैं? जब आपका विचार अचेतन होता है तो ज्यादातर समय वह मानसिक दस्त जैसा होता है। उस पर कोई काबू नहीं रहता, वह बस भटकता रहता है क्योंकि पुरानी सामग्री अंदर भरी है। ये बिल्कुल वैसा है, आपके पेट में खराब खाना जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके दस्त चलते रहेंगे। जब आपको मानसिक दस्त हो रहे हो तो आप उसे विचार नहीं कह सकते। एक औरत ने एक बार कुछ दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया। उसने भोजन परोसा और फिर अपनी 6 साल की बेटी से कहा, आज दुआ तुम क्यों नहीं बोलती? वह अपनी बेटी का थोड़ा दिखावा करना चाहती थी। बेटी ने कहा, मैं नहीं जानती कि दुआ कैसे कही जाती है। माँ ने कहा, बस वही दोहराओ जो तुम्हारी माँ कहती है। तो लड़की ने बहुत आदर से अपना सिर झुकाया, अपने दोनों हाथ एक साथ थामे और कहा, पता नहीं क्यों मैंने इन लोगों को खाने पर बुलाया है। क्या आपके साथ ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं? आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन आपका मन तमामों चीजें बोल रहा है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो पहले आपको उसे पूंछकर साफ करना होगा। सिर्फ तभी आप उस पर स्पष्ट लिख पाएंगे। अगर उस पर पहले ही लाखों चीजें लिखी हुई हैं और आप उस पर कुछ और लिखते हैं तो कोई पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या लिखा है, और कुछ समय बाद आपको भी पता नहीं रहेगा। आपको उस जगह को पहले साफ करना होगा और तब एक विचार को सचेतन रूप से पैदा करना होगा। अगर लोगों ने अपनी जगह को साफ कर लिया है और तब वे कोई विचार लाते हैं तो यह विचार वाकई मायने रखता है, क्योंकि वह एक सचेतन प्रक्रिया से पैदा हुआ है। एक बार जब यह विचार इस तरह जारी रहता है और इसे उस स्पष्टता में कायम रखा जाता है तब उसे ऊर्जा से भरा जा सकता है। अगर आप अपने मन में सचेतन रूप से एक विचार पैदा करते हैं और अगर वह एकाग्र है तो वह दुनिया में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेगा। और अगर आपके पास अपनी जीवन ऊर्जाओं पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण है तो आप उसे और परिमार्जित कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और अपने खेत में काम करता। उसका एक ही सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। लेकिन रामू का खेत बहुत छोटा था और उसमें उपज भी कम होती थी। हर साल फसल का उत्पादन घटता ही जा रहा था। रामू को चिंता होती थी कि कैसे वह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा। एक दिन रामू के गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। गांव के लोग संत के पास अपने समस्याओं का समाधान पूछने गए। रामू भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारे पास एक खजाना है जिसे तुम नहीं पहचानते। रामू चौंक गया और बोला, महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। संत ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास मेहनत और धैर्य का खजाना है। अगर तुम अपने काम में मेहनत और धैर्य बनाए रखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रामू ने संत की बातों पर विश्वास किया और अपने काम में और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने नई तकनीकों और फसलों के बारे में सीखा और अपने खेत में प्रयोग करना शुरू किया। उसने धैर्य नहीं खोया और अपनी मेहनत को जारी रखा। कुछ सालों बाद रामू का खेत हरा भरा और उपजाऊ हो गया। फसल का उत्पादन इतना बढ़ गया कि वह अपने गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रामू की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुद पर भरोसा और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। संत की बातों ने रामू को प्रेरित किया और उसने अपनी स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। अंततः उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे एक सफल और खुशहाल जीवन दिया। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। हमें बस खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए।